हमारे पास एक ऐसा गणना पत्र है जिसे हम एसआईआर फॉर्म कह सकते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से भरना है। अगर इसमें मिस्टेक हो जाती है तो आपका वोट मिस हो सकता है। इसको कैसे भरना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या करना है, ये हमें दो कैटेगरी हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस फार्म को। ये जिसे जिसे मिला है, जिसका जिसका भी ये फार्म होगा उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा। जैसे ये नाम है साबिर अली, तो ये साबिर अली का फॉर्म हम इसे कह सकते हैं। तो अब इसके साथ दो कंडीशन होगी, या तो इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा साबिर अली का, या नहीं होगा। अगर साबिर अली का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो ये वाला बॉक्स भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। ये वाला बॉक्स तो सभी का भरा जाना है। समझ में आया क्या कहा मैंने? अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। जिसका भी ये फॉर्म होगा, जैसे ये साबिर अली का फॉर्म है, तो साबिर अली का वो जो नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में या तो होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक बात होगी। अगर इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो ये वाला बॉक्स भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। अब इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा वो अभी हम देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या लागू होती है, अगर साबिर अली का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये वाला बॉक्स भरा जाएगा, फिर ये वाला नाम नहीं भरा जाएगा। समझ में आया? फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो ये वाला खाना भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। यानी ये कह सकते हैं दोनों में से एक ही खाना भरा जाना है, या तो ये वाला या ये वाला। दोनों खाने नहीं भरे जाएंगे किसी भी गणना पत्र में। ये खाना नंबर 1, ये तो सभी का भरा जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, भरना कैसे ध्यान से देख लेते हैं। साबिर अली का ये फॉर्म है, तो जब हम इसको भरेंगे इसमें हमें जन्म तिथि लिखनी है। साबिर अली की जन्म तिथि कहाँ से देख के लिखनी है? जन्म तिथि आपको आधार कार्ड में से देख के लिखनी है। अभी साबिर अली जी का जो भी आधार कार्ड होगा उसमें जो भी जन्म तिथि है वही जन्म तिथि देख के हमें यहाँ पर जन्म तिथि वाले कॉलम में लिख देना है। अब अगर डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज भी करवाई है उससे कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड में जो इस वक्त डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपको वो वाली डेट ऑफ बर्थ इसमें लिख देनी है। ठीक है, मान लिया इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड में लिखी हुई है 2/2/1990, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है। दूसरा आता है आधार संख्या वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है भरो या मत भरो, लेकिन आधार संख्या जरूर भरनी है। समझ आई? तो साबिर अली का जो आधार कार्ड होगा उसमें यहाँ पर आधार संख्या हम इसमें भर देंगे। मान लिया इनका आधार संख्या है 7, 8, 5, 6, 9, 15, 16, कुछ भी। आधार कार्ड भर दिया। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर साबिर अली का मोबाइल नंबर भरना है। बेहतर होगा वो मोबाइल नंबर भरें जो आधार कार्ड से लिंक हो। अगर नहीं पता कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आप वैसा नंबर मोबाइल भरना है, वैसा मोबाइल नंबर भरना है जिसपे कि कांटेक्ट हो सके, यानी कि जो चालू हो। अब नीचे आते हैं पिता का नाम, जो साबिर अली हैं उनके पिताजी का नाम यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है। अब पिता का ईपीआईसी नंबर, ईपीआईसी का नंबर है वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो साबिर अली हैं उनके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड नंबर इसमें लिखना है। अब सवाल आता है, नहीं है साबिर अली जी ऐसे हैं इनके पिताजी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या खो गया, कुल मिलाकर वोटर आईडी कार्ड नंबर हमें नहीं पता। तो कोशिश करना है मिल जाए, नहीं पता तो इसको खाली आपको छोड़ देना है। अब नीचे आना माता का नाम, तो साबिर अली जी को अपनी यहाँ पे माता जी का नाम लिखना है। माता का ईपीआईसी नंबर, यानी कि माता के पास इनकी वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा, वो यहाँ पर लिखना है। फिर से सवाल आ जाता है वोटर आईडी कार्ड नहीं है, खो गया, नंबर नहीं पता, तो मैं फिर से यही कहूँगा कोशिश करनी है कि नंबर मिल जाए। नहीं मिलेगा तो इसको भी खाली आपको छोड़ देना है। अब नीचे आता है पति या पत्नी का, तो साबिर अली जी एक मेल है तो इनकी पत्नी होगी, यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा। नीचे आता है ईपीआईसी नंबर, यानी कि इनकी जो पत्नी है उनके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, उसका यहाँ पर ईपीआईसी नंबर भर देना है। अब आता है अगर साबिर अली जी की शादी नहीं हुई
तो कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, जो जो जानकारी पता है वो इसमें भरनी है, जो नहीं पता वो आपको नहीं भरनी, गलत ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो भर लेते हैं। जिसका नाम यहाँ है, जिसका ये फॉर्म होगा उसी के यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी। ये तो आसान है। अब नीचे आते हैं। नीचे जो दो बॉक्स हैं इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसमें क्या भरा जाना है। तो जैसे अभी मैंने बताया, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो ये वाला फॉर्म भरना है, और नहीं है तो ये वाला भरना है। ठीक है, दोनों में से एक ही भरा जाना है। तो हमने मान लिया साबिर अली जी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, ये मानकर हम इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो निर्वाचक का नाम लिखना है, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है साबिर अली जी का, वही लिख देंगे हम इसमें। साबिर अली नाम लिस्ट में से देख के लिखना है। लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको? लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, आपको जन सेवा केंद्र पर जाना है, बीएलओ से कांटेक्ट करना है, कैसे भी करना है, आपको लिस्ट जरूर भरनी है, देखनी है, डाउनलोड करनी है। लिस्ट के अनुसार ही आपको ये सारी डिटेल भरनी है। तो लिस्ट कैसी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको देख करके थोड़ा आसान हो जाएगा। जब जब आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा, भाग संख्या, और यहाँ पर क्रम संख्या, ये जो लिखी हुई है क्रम संख्या, इसकी भी फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगी, और निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 2003 की सारी डिटेल इसमें लिखी रहेंगी जब आप इसको 2003 की वोटर आईडी कार्ड को और वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लोगे। तो अभी हम साबिर का भर रहे हैं, तो 2003 की ये लिस्ट है, इसमें हमें साबिर का नाम देखना है। तो जब हम देखेंगे साबिर अली, तो ये हमें मिल जाता है साबिर अली, और ये क्रम संख्या है 1624 में, और इनके पिताजी का नाम है अब्दुल रसीद। तो ऐसे ही आपको ये 2003 की वोटर लिस्ट निकालनी है, और उसमें से देख करके ये सारी चीज़ें भरनी है, गलत नहीं भरना है कुछ भी। ठीक है, और सबसे मेन बात है, जो 2003 के वोटर लिस्ट में है वही भरना है। अगर गलत होगा पहले तो गलत ही भरना है, भरना 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ही है। तो अब आते हैं फार्म पे। तो ये साबिर अली का हम नाम भर रहे हैं, ये मान करके 2003 की लिस्ट में इनका नाम है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने साबिर अली। 2003 की लिस्ट में से देखकर ईपीआईसी नंबर इनका भर दिया, वोटर आईडी कार्ड नंबर। अब संबंधी के नाम में इनके पिताजी का नाम लिखना है, साबिर अली, ये जो नाम आएगा यहाँ पर के, क्योंकि इनका नाम 2003 की लिस्ट में है तो इनके पिताजी का नाम संबंध में आ जाएगा पिता। समझ आया? अब इनके, अब जिला, जिला अपने जिले का नाम आपको पता ही है, वही भरना है जो 2003 की लिस्ट के अनुसार होगा। किसी किसी जिले का नाम बदल गया है, जैसे पहले ज्योतिबा फूले नगर था, अब अमरोहा हो चुका है, तो यहाँ पर आपको ज्योतिबा फूले नगर भरना है। राज्य का नाम आपको भरना है यूपी, विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है, जो अभी मैंने दिखाया था आपको 2003 के वोटर लिस्ट में सब आपको मिल जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संख्या वहीं से भरनी है, भाग संख्या भी वहीं से, क्रम संख्या भी वहीं से। ये सारी चीज़ें नीचे की 4 चीज़ें हैं, ये आपको 2003 की वोटर लिस्ट में से देखकर भरनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप बीएलओ साहब से भी पूछकर इस चीज़ को भर सकते हैं, गलत नहीं भरना है। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो आपका वोट काट दिया जाएगा। तो अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो ये इस तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, अब उसका फॉर्म भरते हैं जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि एक ऐसा बंदा लिया हमने जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसका फॉर्म कैसे भरना है? तो उसका ये वाला बॉक्स नहीं भरा जाएगा, उसका सिर्फ ये वाला बॉक्स भरा जाएगा। इसको कैसे भरेंगे इसको देख लेते हैं। जब 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब जिस बंदे का ये फॉर्म है उसके मम्मा का, यानी अम्मी का या पापा का, किसी का नाम होगा 2003 की वोटर लिस्ट में। ठीक है, तो उन्हीं का विवरण यहाँ पे भरना है हमें। तो मान लिया उसके पिताजी का नाम है, जिसका ये फॉर्म है, उसका तो नाम है नहीं 2003 की लिस्ट में, लेकिन उसके पिताजी का या माताजी का नाम है, तो जिसका भी नाम है उसका यहाँ पे लिखना है। तो जिसका ये फॉर्म है उसका नाम नहीं है लेकिन उसके पिताजी का नाम है, उसका पिताजी का नाम मान लिया मैंने अमर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अमर का ईपीआईसी नंबर यहाँ पे लिखा जाना है,
क्योंकि जिसका ये फार्म है उसका या तो पिता या माता दोनों में से किसी एक का नाम होगा, तो उसका ही डिटेल यहाँ पे भरी जानी। मैंने मान लिया उसके पिताजी का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में और वो नाम है अमर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमर। ठीक है, अब यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड लिखा जाना, नंबर इन्हीं का वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखा जाना है। 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम है, तो वहीं से देख लेना या कहीं से भी देखना वोटर आईडी कार्ड में इनका APIC नंबर लिखा हुआ है, वहां से भरना है। संबंधी के नाम है, अमर के पिताजी का नाम इसमें लिखा जाना है, अमर के पिताजी का, यानी ये मान लो जिसका ये फॉर्म है उसका पिताजी का नाम यहाँ पे आ गया अमर, तो उसके संबंधी में उसके दादाजी का नाम लिखा जाएगा, यानी कि अमर के पिताजी हो गए, अमर के पिताजी यानी जो नाम यहाँ है उसके पिताजी। मैंने मान लिया पिताजी का नाम है पाल सिंह, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। संबंध में लिखना है पिता, क्योंकि अमर सिंह के पाल जो हैं ये पिता हैं, तो ये संबंध में पिता लिख देंगे। जिले का नाम लिख देंगे अपना, और ये सारी डिटेल में फिर से बता दूं 2003 की वोटर लिस्ट में देख के भरना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो वेरिफिकेशन नहीं होगा और वोट कट सकता है। समझ में आया? फिर से एक बार कर याद दिला दूं, ये उसका फॉर्म भरा जा रहा है जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो या तो उसके पिताजी का नाम होगा या उसकी माताजी का, तो उसके पिताजी का नाम भरा जाएगा, उनका ईपिक नंबर। संबंधी के नाम में इसके पिताजी का नाम जो यहाँ पे आएगा, संबंध में पिता, जिले का नाम आपको पता है जिस जिले के आप हो 2003 के अनुसार जिस जो था जिले का नाम। राज्य का नाम में यूपी भरना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, इसमें आपको 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, वहीं से ये सारी चीज़ें भरनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप BLO से पता कर सकते हैं, आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है जिससे कि आपको वरना समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मेन जो समस्या आ रही है वो ये समस्या आ रही है, जैसे ये फॉर्म है हमारे पास और ये फॉर्म है मान लो हमारी बहू का, ठीक है, और बहू की हमने अभी शादी करी है, हमने यहाँ तो वोट बनवा दिया, लेकिन यहाँ उनके पिताजी तो रहते हैं उनके घर पे, तो बहू का SIR का फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। अब क्योंकि बहू के जो पिताजी हैं वो दूसरे गांव में रहते हैं, तो इस फॉर्म को भरने के लिए हमें ये ध्यान रखना है। अब क्योंकि लड़के का फॉर्म होता है तो 2000 लड़के का उसके पिताजी से वेरीफाई होगा, तो बहू का फॉर्म भी उनके पिताजी से ही वेरीफाई किया जाएगा। कहने का मतलब है बहू के फॉर्म में, अब क्योंकि बहू का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये तो भरा नहीं जाएगा, ये भरा जाएगा इधर वाला। तो इसमें क्या क्या भरना है? सबसे पहले हमें भरना है नाम। नाम में क्या लिखना है? बहू के पिताजी का नाम। समझ आ गया? EPIC नंबर। अब बहू के पिताजी का नाम भी तभी भरना है जब वो नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और वहीं से देख कर भरना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। ठीक है, या तो पिताजी का या माताजी का। सेम इसमें EPIC नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना है। संबंधी के नाम में यहाँ पे बहू के पिताजी हो गए, तो यहाँ पे इनके पिताजी यानी कि बहू के दादाजी का नाम इसमें भरना है। संबंध में पिता भरना है। क्या भरना है? संबंध में पिता। जिला हमें भर देना है अपना, जिस भी जिले के आप रहने वाले हो, और 2003 के अनुसार उस जिले का नाम क्या था। राज्य का नाम आप यूपी या जो भी आपका राज्य है, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से देख के भरनी है? आपको बोलना है बहू के पिताजी से, जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ की 2003 की वोटर लिस्ट निकलवाएंगे। उस लिस्ट में के अनुसार ही उनका नाम वगैरह आएगा, और उसी लिस्ट में ये भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या, क्षेत्र का नाम, सारा बहू के पिताजी जिस गांव में रहते हैं उनकी 2003 की वोटर लिस्ट निकलवानी है, उसी से सारा डिटेल भरना है। तो अभी वो सवाल आता है वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो वोटर लिस्ट आपको साइबर कैफे से जाके डाउनलोड करनी है, कहीं पर भी आप चले जाओ या BLO से कांटेक्ट करो, कैसे भी आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से देख के भरनी है बहू के पिताजी के हिसाब से, वरना वेरीफाइड नहीं हुआ। क्योंकि ये जो बहू का फॉर्म है ये बहू के पिताजी से ही वेरीफाई होगा। ठीक है,
तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सारी डिटेल मैंने बता दी है कैसे भरनी है। तो फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।